हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए कहता है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी कहता है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। कब हुआ था? 1920, 1 अगस्त 1920। और कब तक चला था? फरवरी 1922 तक। और बिहार विद्यापीठ के एक भारतीय शैक्षणिक संस्थान हुआ करता था, जिसका कि स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुआ था। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह 1942 में अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया था? जब्त कर लिया गया था। क्या? इस विद्यालय को, विद्यापीठ को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन ए 1950, बी 1940, सी 1914, डी 1950। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी 1940। पटना महाविद्यालय यानी महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में की गई थी, जैसा कि ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। और इस कॉलेज का संचालन की बात करें तो बिहार का पहला महिला कॉलेज था और यह उच्च शिक्षा अभिवृद्ध था। वहीं गौरतलब की बात करें तो 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय का एक संगठन कॉलेज बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कहता है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आपको बताना है कि मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किस जिला में होता है। ऑप्शन ए मधेपुरा, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी सिवान। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी यानी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला में मक्का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। मक्का के कुल उत्पादक मामले में देश जो है, पूरा देश भर में बात करें तो बिहार दूसरे स्थान पे आता है। वहीं पहले स्थान की अगर हम बात करते हैं, उसमें से तमिलनाडु पहला स्थान होता है। और बिहार में कहें तो बिहार के अंतर्गत कौन कौन सी जिला जो कि मक्का उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी भूमिका निभाता है, तो आपका हो जाता है पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर। इन सारे जिलों जो कि बिहार के अंतर्गत आते हैं, यह बिहार में अग्रणीय मक्का उत्पादन में गिने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर देखिए क्या आता है। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हुआ करते थे? आपको बताना है कि कुंवर सिंह जो 1857 के विद्रोह के अच्छे विद्रोह में कुंवर सिंह का अहम भूमिका रहा। आपको ये बताना है कि कुंवर सिंह किस जगह से बिलोंग करते थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है ग्वालियर, बी कहता है मेरठ, सी कहता है जगदीशपुर, डी कहता है आरा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी यानी जगदीशपुर, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। वहीं अगर हम जगदीशपुर कुंवर सिंह की बात करें तो जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। तो 1857 के नेता की अगर हम कुछ बात करते हैं, जिसमें कि नाना साहब कहाँ से हुआ करते थे पूछ लिया जाता है, तो नाना साहब आपका कानपुर से हो जाते हैं। वहीं जनरल बख्तियार खान की बात करें जो कि दिल्ली से। वहीं बेगम हजरत महल की भी बात करते हैं तो कहाँ से आ जाता है बेगम हजरत महल? वह लखनऊ से आता है। आपकी प्यारी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से आती है? झांसी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है? कहता है ठावे महोत्सव का आयोजन स्थल है।
आपको बताना है कि थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इसका मुख्य स्थल कौन सा है। ऑप्शन कहता है ए भागलपुर, बी पटना, सी गोपालगंज, डी मुंगेर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? बिल्कुल सही, यानी सी गोपालगंज। अब देखिए, बिहार में गोपालगंज एक गांव जहां की थावे महोत्सव आयोजित हर साल की जाती है और वर्ष 1912 में जो हो इसकी उत्सव मनाने का परंपरा चला था, जो कि गोपालगंज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस थाले उत्सव को मनाया जाता है। दुर्गा माँ की प्रतिमा को आकर्षक बढ़ाने में उद्देश्य पूजा पाठ के रूप में इसे थाले महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर, 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का एक गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? बोल रहा है कि 1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो ऑप्शन ए प्रोफेसर अब्दुल बारी, ऑप्शन बी अनुराग नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है कि कौन सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सी, यानी श्री कृष्ण सिन्हा। आप 20 जुलाई 1937 कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। वहीं कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा? कह रहा बाबर की पहाड़ियों निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर से समीप है? आपको बताना है कि बाबर की पहाड़ियाँ बिहार में किस जगह के समीप है। तो ऑप्शन ए कहता है मखदुमपुर, वहीं ऑप्शन बी कहता है मुंगेर, सी मधुबनी, डी पटना। क्या हो जाएगा? ए मखदुमपुर, वो जो है बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के मखदुमपुर से सटे नज़दीक आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर कहता है पटने ज़िले के तहत कितनी, क्या कह रहा है? पटने ज़िले के तहत कितनी विधानसभा क्षेत्र आता है? तो आपको बताना है कि पटने ज़िले के अंतर्गत कितनी विधानसभा की क्षेत्र आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कहता है 28, ऑप्शन बी कहता है 12, ऑप्शन सी कहता है 14, ऑप्शन डी 20। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी, यानी 14। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, यानी 14, जो कि विधानसभा अंतर्गत, इनके विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, और जैसा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, वहीं विक्रम हो गया विधानसभा क्षेत्र, दानापुर हो गया और कुम्हड़ा हो गया का, मेनर हो गया, मसोडी हो गया, मोकामा को अच्छी तरह आप लोग जानते होंगे, जो अनंत सिंह वहाँ से आते हैं। आपका पालीगंज हो गया, पटना साहिब हो गया, इन सारे क्षेत्र, आपका फुलवरिया हो गया, इन सारे क्षेत्र पटना के अंतर्गत 14 विधानसभा में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर, त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? आपको बताना है कि त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति ले रही है। तो ए ऑप्शन कहता है भैंसा लोटन, बी खैराटोला, सी महाराष्ट्र, डी आड़ा। आपको बताना है इसमें कौन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यानी भैंसा टोला, जो कि त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण के से पानी को आपूर्ति को करती है। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के 10 नंबर, बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? आपको बताना है कि बिहार की यानी सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या होती है।
तब ए है 125 मीटर, बी है 875 मीटर, सी है 1905 मीटर, डी है 105 मीटर। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही, यानी 875 मीटर। अगर हम सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 875 मीटर बताए, तो वहीं सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण में स्थित एक पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपको बताना है। ऑप्शन ए पटना, बी मधेपुरा, सी किशनगंज, डी भागलपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी यानी किशनगंज। किशनगंज में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसके पीछे कारण है क्या? तो सर्वाधिक मात्रा में किशनगंज किशनगंज में अधिक मात्रा में वर्षा होती है। औसतन वर्षा लगभग बुझिए तो 2200 मीटर होती है। और न्यूनतम वर्षा की बात करें, और इस न्यूनतम वर्षा के जिला की बात कर लेते हैं, दक्षिण एवं पश्चिमी में स्थित जैसे कैमूर, गया, औरंगाबाद आदि, ये सब में न्यूनतम वर्षा होती है। वहीं पटना जिले की औसतन वर्षा की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1150 मीटर। और वहीं पे बात करते हैं, आयोग ने इस सारी चीज़ों को बताया है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर कहता है, बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भागलपुर, बी पटना, सी मधेपुरा, डी चंपारण। आपको बताना है। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल भागलपुर, क्योंकि भागलपुर को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। यह प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया गया था, जिसको कि हम रेशम वस्त्र के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध भागलपुर को रेशम शहर के नाम से भी जानते हैं। भागलपुर बिहार में रेशम वस्त्र के शहर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।